अगर आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आप खुश न हो तो क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, मैं आखिर जी किस लिए रहा हूं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई एक सफल करियर, कोई अपना घर, कोई सम्मान और कोई ऐसी जिंदगी जिसमें उसे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन एक सवाल अक्सर अनदेखा रह जाता है, अगर हमें वह सब मिल भी जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो क्या हम सच में खुश होंगे? क्योंकि कई बार इंसान के पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं, उसके पास सफलता होती है लेकिन संतुष्टि नहीं, उसके पास लोगों की भीड़ होती है लेकिन अकेलापन भी होता है, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद नहीं पता होता कि वह आखिर जिंदगी में कर क्या रहा है। यही सवाल हमें लेकर जाता है एक बेहद खूबसूरत जापानी विचार की ओर, इकिगाई। इकिगाई का सरल अर्थ है जीने की वजह, वह वजह जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। वह काम, वह उद्देश्य, वह जुनून या वह रिश्ता जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि इकिगाई क्या है, इसे खोजने के लिए हमें खुद से कौन-कौन से सवाल पूछने चाहिए, जापान के लोग लंबी और संतुष्ट जिंदगी कैसे जीते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी जिंदगी में इकिगाई को कैसे खोज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई, जीने की वजह खोजने की यात्रा। पार्ट 1, इकिगाई आखिर है क्या? जापानी संस्कृति में इकिगाई को जीवन के उद्देश्य और अर्थ से जोड़ा जाता है। लेकिन इकिगाई सिर्फ कोई बड़ा सपना नहीं है। यह जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई करोड़पति बनना हो। यह जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई दुनिया बदलना हो। और यह भी जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई कोई बहुत बड़ा करियर हो। कई बार इकिगाई बहुत छोटी चीजों में छिपा होता है। एक शिक्षक के लिए उसका इकिगाई अपने छात्रों को सीखते हुए देखना हो सकता है। एक कलाकार के लिए कैनवास पर अपनी कल्पना को उतारना हो सकता है। एक किसान के लिए सुबह खेत में जाकर अपनी फसल को देखना हो सकता है। एक माँ के लिए अपने परिवार की देखभाल करना हो सकता है। और किसी दूसरे इंसान के लिए बस एक शांत, सरल और संतुष्ट जिंदगी जीना ही उसका इकिगाई हो सकता है। यानी इकिगाई का मतलब है वह कारण जिसकी वजह से आपको अपनी जिंदगी जीने लायक लगती है। और शायद यही कारण है कि इकिगाई का संबंध सिर्फ सफलता से नहीं है, यह संबंध है संतुष्टि से। पार्ट 2, इकिगाई के 4 महत्वपूर्ण सवाल। अपने इकिगाई को समझने के लिए आप खुद से 4 सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल, आपको क्या करना पसंद है? यानी आपका पैशन क्या है? वह कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता नहीं चलता? दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है जिन्हें आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? तीसरा सवाल, दुनिया को आपसे क्या चाहिए? आपकी क्षमता से दूसरे लोगों की कौन सी समस्या हल हो सकती है? और चौथा सवाल, आप किस काम से अपनी जिंदगी चला सकते हैं? यानी वह काम जिससे आपको आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। इन चारों सवालों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल पैशन होना काफी नहीं है। अगर आपको कोई काम बहुत पसंद है, लेकिन उससे आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, तो समय के साथ फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकता है। अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको वह काम बिल्कुल पसंद नहीं, तो सफलता मिलने के बावजूद आप अंदर से खाली महसूस कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन आपके जीवन से खुशी गायब हो जाए। इसलिए इकिगाई हमें एक संतुलन सिखाता है। पैसा जरूरी है, काबिलियत जरूरी है, जुनून जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर जीवन का अर्थ जरूरी है। पार्ट 3, जिंदगी का मतलब हमेशा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। आज की दुनिया ने हमें एक अजीब दौर में डाल दिया है। हमें लगता है जब मेरे पास अच्छा फोन होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा
तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन समस्या यह है कि जब वह चीज मिल जाती है तो हमारा दिमाग तुरंत अगला लक्ष्य बना लेता है और फिर हम कहते हैं, अब यह मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा। इस तरह हमारी पूरी जिंदगी फिर कभी में गुजर जाती है। इकिगाई हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। यह हमें बताता है कि जिंदगी का अर्थ केवल भविष्य की किसी बड़ी मंजिल में नहीं है। कई बार जिंदगी की खुशी आज के छोटे छोटे पलों में होती है। सुबह की चाय, किसी दोस्त से बातचीत, परिवार के साथ बैठना, अपने पसंदीदा काम को करना, शाम को टहलना या किसी की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान देखना। हम अक्सर बड़ी खुशी की तलाश में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक संतुष्ट जीवन छोटी छोटी खुशियों से ही बनता है। पार्ट 4 फ्लो, जब आप खुद को भूल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों और आपको समय का बिल्कुल पता न चले? आपने घड़ी देखी और अचानक महसूस हुआ, अरे इतने घंटे कैसे बीत गए? यही अवस्था है फ्लो। फ्लो वह स्थिति है जिसमें आपका पूरा ध्यान एक काम पर केंद्रित हो जाता है। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता है। आप खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। एक लेखक लिखते समय फ्लो में जा सकता है। एक खिलाड़ी खेलते समय फ्लो में जा सकता है। एक संगीतकार संगीत बनाते समय फ्लो में जा सकता है। एक छात्र पढ़ाई करते समय फ्लो में जा सकता है और एक कलाकार चित्र बनाते समय फ्लो में जा सकता है। फ्लो हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए कि आप किन कामों में समय भूल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका इकिगाई वहीं छिपा हो। पार्ट 5 छोटी शुरुआत का सिद्धांत। आज हम हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत फॉलोअर्स चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन जिंदगी में वास्तविक सफलता धीरे धीरे बनती है। इकिगाई हमें छोटे कदमों की शक्ति समझाता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ थोड़ा समय दीजिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पन्ने पढ़िए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी रखिए। समस्या यह है कि हम शुरुआत को इतना बड़ा बना देते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, जब मेरे पास परफेक्ट प्लान होगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते करते जिंदगी निकल सकती है। इसलिए छोटा शुरू कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। एक छोटा कदम हर दिन, क्योंकि लंबे समय में छोटे कदम ही बड़ी दूरी तय करते हैं। पार्ट 6 स्लो लाइफ, जिंदगी की रफ्तार कम करना। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जल्दी में है। जल्दी उठना है, जल्दी काम करना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सफल होना है और जल्दी से जल्दी जिंदगी के अगले पड़ाव पर पहुंचना है। लेकिन सवाल यह है, हम इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं? जापानी जीवनशैली हमें स्लो लिविंग की ओर इशारा करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है, काम करते समय काम पर ध्यान दें, खाते समय खाने का आनंद लें, परिवार के साथ हों तो फोन को दूर रखें, चलते समय अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। यानी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना सीखिए। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें हमारी तेज रफ्तार की वजह से हमसे छूट जाती है। पार्ट 7 हरा हाचिबू, जरूरत से ज्यादा नहीं। जापानी संस्कृति में एक प्रसिद्ध विचार है, हरा हाचिबू। इसका अर्थ है पेट को पूरी तरह भरने के बजाय थोड़ा कम खाना। इसके पीछे एक सरल विचार है, संयम। हम सिर्फ खाने में ही एक्सेस नहीं करते, हम हर चीज में एक्सेस करते हैं। जरूरत से ज्यादा खरीदारी, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया, जरूरत से ज्यादा एंटरटेनमेंट, जरूरत से ज्यादा काम और जरूरत से ज्यादा चिंता। हम सोचते हैं कि ज्यादा मतलब ज्यादा खुशी,
लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। जितना ज्यादा हमारे पास होता जाता है, उतना ही हमारा मन और ज्यादा मांगने लगता है। इसलिए कभी कभी कम होना ही पर्याप्त होता है। कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम अननेसेसरी डिजायर्स और ज्यादा शांति। पार्ट 8, सोशल कनेक्शन। अकेले मत जियो। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। हमारे जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी भूमिका है। जापान के कुछ क्षेत्रों में लोगों का मजबूत सोशल कनेक्शन उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे समूह जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं और जीवन की खुशियां भी। आज टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन कई बार हम अपने आसपास के लोगों से दूर हो गए हैं। हमारे फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई अपना नहीं। हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। इसलिए अपने लोगों को समय दीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिंदगी की असली रिचनेस कई बार बैंक बैलेंस में नहीं, रिश्तों में होती है। पार्ट 9, स्ट्रेस। धीरे धीरे खुद को खत्म मत कीजिए। स्ट्रेस आज की जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाता है। हर समय चिंता, हर समय कंपैरिजन, हर समय कंपटीशन, हर समय फ्यूचर की टेंशन। हमारा शरीर शायद आज सुरक्षित है, लेकिन हमारा दिमाग कल की चिंता में जी रहा है। इकिगाई हमें एक सरल बात याद दिलाता है, आपको हर समस्या आज ही हल करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें समय के साथ ठीक होती है, कुछ सवालों के जवाब समय देता है, कुछ समस्याएं हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में यह पहचानना सीखिए, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है, उस पर काम कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश आपके मन को थका देती है। पार्ट 10, डिजिटल डिटॉक्स। अपने दिमाग को आराम दीजिए। हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अक्सर फोन देखकर। और दिन खत्म कैसे करते हैं? फिर फोन देखकर। Notifications, messages, short videos, news, social media. और फिर हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है। लेकिन दिमाग को भी आराम चाहिए। इसलिए कभी कभी फोन को दूर रखिए। कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के बिताइए। अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, प्रकृति में जाइए, टहलने निकल जाइए, या बस कुछ देर शांत बैठिए। शांति में बैठना आज के समय में एक स्किल बन चुका है, क्योंकि जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तभी हम अपनी अंदर की आवाज सुन पाते हैं। और शायद आपके इकिगाई की आवाज भी वहीं कहीं छिपी हो। पार्ट 11, इकिगाई खोजने के लिए खुद से ये सवाल पूछिए। अगर आप सच में अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं, तो एक कागज उठाइए और खुद से कुछ सवाल पूछिए। पहला, मुझे बचपन में क्या करना पसंद था? दूसरा, कौन सा काम करते समय मुझे समय का पता नहीं चलता? तीसरा, लोग मेरी किस चीज की तारीफ करते हैं? चौथा, मैं किस समस्या को हल करने में दूसरों की मदद कर सकता हूं? पांचवां, अगर पैसे की चिंता न होती तो मैं क्या करता? छठा, मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है? सातवां, मैं दुनिया में अपने पीछे क्या छोड़ना चाहता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं इसी तरह जिंदगी जीता रहा तो 10 साल बाद क्या मैं खुद से खुश रहूंगा? इन सवालों के जवाब तुरंत मत खोजिए। कुछ सवालों के जवाब समय लेते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इन पर सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगेगी। पार्ट 12, इकिगाई का सबसे बड़ा संदेश। इकिगाई हमें यह नहीं सिखाता कि आपको दुनिया का सबसे सफल इंसान बनना है। यह हमें यह भी नहीं सिखाता कि आपको हर समय प्रोडक्टिव रहना है। यह हमें सिखाता है, एक ऐसी जिंदगी बनाइए जिसे जीने के लिए आपको हर दिन किसी मोटिवेशन की जरूरत न पड़े।
क्योंकि जब आपके पास जीने की कोई वजह होती है तो कठिन समय भी थोड़ा आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि आपको आगे क्यों बढ़ना है। आप जानते हैं कि आपको हार नहीं माननी है। आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई अर्थ है और यही आपको मजबूत बनाता है। और अंत में आपकी जिंदगी का इकिगाई क्या है? अब इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका इकिगाई क्या है? शायद आप अभी नहीं जानते और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन बैठकर खोज लेंगे और फिर जिंदगी भर के लिए जवाब मिल जाएगा। आपका इकिगाई बदल भी सकता है, आपकी उम्र के साथ, आपके अनुभवों के साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ, आपकी प्राथमिकताओं के साथ। जब आप छोटे होते हैं आपका इकिगाई कुछ और हो सकता है, जब आप बड़े होते हैं तो कुछ और जब आपकी जिंदगी बदलती है तो आपका उद्देश्य भी बदल सकता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर कॉन्फ्यूज्ड है तो खुद को दोष मत दीजिए। बस रुकिए, थोड़ा सोचिए, अपने आप को समझिए, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका रास्ता किसी और जैसा होना जरूरी नहीं है। आपको किसी और की जिंदगी नहीं जीनी, आपको अपनी जिंदगी जीनी है। और शायद आपका इकिगाई किसी बहुत बड़ी चीज में नहीं, बल्कि उस छोटे से काम में छिपा है जिसे करते हुए आपको सुकून मिलता है। वह काम जिसे करने के बाद आप खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। वह इंसान जिसके साथ रहने पर आपको खुशी मिलती है। वह उद्देश्य जिसके लिए आप मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, जिंदगी का मतलब सिर्फ लंबा जीना नहीं है। जिंदगी का मतलब है ऐसा जीना कि हर सुबह उठने की कोई वजह हो। ऐसा जीना जहां आपके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि संतुष्टि भी हो। जहां आपके पास सिर्फ सफलता नहीं बल्कि शांति भी हो। जहां आपके पास सिर्फ सपने नहीं बल्कि उन्हें जीने का साहस भी हो। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखें तो आपको यह महसूस हो, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी सच में जी है। यही है Ikigai. आपकी जिंदगी की वह वजह जो आपको हर सुबह कहती है, उठो, आज भी तुम्हारे पास जीने के लिए एक कारण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, आपका जीवन किसी और की बनाई हुई कहानी नहीं है। आप खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। अपने इकिगाई को खोजिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए, छोटी शुरुआत कीजिए, धीरे चलिए, रिश्तों को संभालिए, अपने मन को समय दीजिए और सबसे जरूरी, जीवन को सिर्फ गुजारिए मत, उसे महसूस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किताबी सोच की अगली कहानी में। तब तक खुद को जानिए, खुद पर काम कीजिए और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाइए जिसे पढ़कर आपको खुद पर गर्व हो। धन्यवाद।